हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त मित्रों और शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। 23 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से ह्यूस्टन में अमेरिका ने चीन का जो दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास है, उसको बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। अब क्या हो रहा है, ये बदले की कार्रवाई थी। उस वक्त चीन ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। तो चीन ने इसका मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया है। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, चीन ने उसकी परवाह नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक कहते देखे गए थे कि हम जो चीन से इंपोर्ट करते हैं, जो चीन हमको जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें हमको व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए क्यों ना हम अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दें। और मई के महीने में एक बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यह आया था कि अगर चीन ने अपना रवैया नहीं बदला, साउथ चाइना सी में बाकी देशों को धमकाना बंद नहीं किया, दूसरे देशों की सीमाओं में अतिक्रमण करना बंद नहीं किया, तो अमेरिका चीन से सारे रिश्ते खत्म कर लेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ह्यूस्टन में उसने अपना एक दूतावास बंद करके ये संकेत दे दिया कि हम इस मामले में बहुत संजीदा हैं। अब चाइना ने भी वही काम कर दिया है, उसका ऐसा जवाब दिया है कि अब अमेरिका को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। चीन ने चेंगडू में अपना जो वाणिज्यिक दूतावास था अमेरिका का जो वाणिज्यिक दूतावास था चेंगडू इलाके में, चेंगडू में, उसको उसने बंद करने का आदेश दे दिया है। अब चेंगडू के बारे में आपको मैं जरा थोड़ा जानकारी दे दूं। चेंगडू एक ऐसा इलाका है जो उस जगह पड़ता है जहां तिब्बत है। यानी तिब्बत में 1950 के दशक में चीन ने अतिक्रमण किया था और नरसंहार किया था और उस क्षेत्र को अपने इलाके में, अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। तो एक तरह से चीन का ही उस पर कब्जा है वो तिब्बत। तो वहां पर जो चेंगडू है, वहां जो वाणिज्यिक दूतावास है अमेरिका का, उसको चीन ने खाली करने का आदेश दे दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि रिश्ते कितने नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। और देखिए, चीन ने चेंगडू का इलाका ही क्यों चुना, यह सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चुना क्योंकि तिब्बत में पड़ता है और चीन की सरकार को, वहां की एजेंसियों को ये शक था कि अमेरिका यहां जासूसी कर रहा है और वो तिब्बत के बारे में मालूमात हासिल कर रहा है, क्योंकि तिब्बत के खिलाफ अमेरिका की संसद में बाकायदा एक बिल पास हुआ है। तो तिब्बत का मामला हमेशा अमेरिका उठाता रहता है। तो इसको देखते हुए चीन ने इस जगह को खाली करने का, इस दूतावास को खाली करने का आदेश दिया, क्योंकि तिब्बत के इलाके में पड़ता है और चीन को यह शक था कि वहां ये खुफिया जानकारी ले रहे हैं अमेरिकन से। हालांकि चीन ने ये कार्रवाई तो की है, लेकिन अमेरिका की तरह आरोप नहीं लगाया है। अमेरिका ने तो ये आरोप लगाया कि ह्यूस्टन के उस दूतावास में, उस वाणिज्यिक दूतावास में चीन जासूसी कर रहा था अमेरिका के खिलाफ। देखिए, ये वाणिज्यिक दूतावास जो होते हैं, ये एम्बेसी के ही जो मुख्य जो दूतावास होता है वो राजधानी में होता है, ये उसी के अंडर में आते हैं, या थोड़ा बहुत स्टाफ होता है, वीजा वगैरह का काम होता है, तो ये उसी के अंडर में आते हैं। हर देश का अपना वाणिज्यिक दूतावास होता है। जिस तरह से अभी चीन में अमेरिका के 5 वाणिज्यिक दूतावास हैं, एक वुहान में भी है, लेकिन चीन ने उन दूतावासों को बंद नहीं किया। बंद कौन सा किया? जो तिब्बत के इलाके में आता है। तो उसको शक था, हालांकि उसने खुले तौर पर यह नहीं कहा कि अमेरिकन यहां जासूसी कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मई में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि हम चीन से सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो यकीनन अब वो स्थिति पैदा हो रही है। अमेरिका ने शुरू में बहुत सारे प्रतिबंध चीन पर लगाए, लेकिन चीन इसका केवल जवाब देता रहा, किया कुछ नहीं। लेकिन अब ये रिश्ते इतने नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं कि चीन को जवाब देना जरूरी हो गया था, और उसने ये जवाब दिया है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं। और लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये चुनावी साल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप साहब चुनाव जीतने के लिए चीन पर इतना दबाव बना रहे हैं। वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं जिससे चीन दबाव में आए, और अमेरिका में जो आवाम है उनकी, जो इस वक्त बेरोजगारी और जो वहाँ पर जो अश्वेत नागरिक की जिस तरह से हत्या हुई, उससे जो वहाँ पर हालात पैदा हुए, उससे जो बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, वो लोग सड़कों पर निकल आए थे। अमेरिका में जब ये अश्वेत नागरिक की जो हत्या हुई थी, उसके बाद लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। हर शहर में 40 शहरों में प्रदर्शन हुए थे। उसकी कारण ये था कि उस अश्वेत नागरिक की
हत्या को लेकर तो गुस्सा था ही, लेकिन जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका भी ये रोज था, वो सड़कों पे आए और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। तो ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक का ध्यान भी, जनता का ध्यान भी उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। नवंबर में चुनाव है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। माइक पॉम्पियो का एक बयान और आया, उसमें वो देखिए अमेरिका का दर्द देखिए। वो फरमा रहे थे कि 50 के दशक में 1950 आज से 50 साल पहले, माफ कीजिए, आज से 50 साल पहले जब हमने अमेरिका की चीन की मदद की तो हमको ये नहीं मालूम था कि चीन हमारे लिए ही भस्मासुर साबित होगा। वो इसलिए कह रहे थे कि 50 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के वक्त अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की बहाली हुई थी और निक्सन ही वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की बुनियाद रखी थी। और चीन की हालत उस वक्त आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, तो निवेश की जो राह है चीन के लिए और चीन को मजबूत बनाने में एक तरह से अमेरिका का ही हाथ रहा है। अमेरिका ने वहाँ निवेश को खोलने के लिए उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन अमेरिका को नहीं मालूम था और रिचर्ड निक्सन को भी ये नहीं मालूम था कि चीन इतना खतरनाक निकलेगा उनके लिए। जो चीन आज पूरी तरह से विस्तारवादी नीति अपना रहा है वो अमेरिका को भी नहीं बख्श रहा है। तो माइक पॉम्पियो ये कहते हैं कि दुनिया के देश समझें, चीन का रवैया बदलने की कोशिश करें, चीन ताकि सुधरे, वरना चीन हम पर ही हमलावर हो जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का एक डर भी दिखाता है। और रिचर्ड निक्सन का उदाहरण उन्होंने बखूबी दिया, कहा कि रिचर्ड निक्सन को भी नहीं मालूम था जब वो राष्ट्रपति थे कि जिसका वो भला करने जा रहे हैं कल को वही हम पर, हमारे लिए भस्मासुर साबित होगा। तो चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत ही खराब, तनावपूर्ण, कशीदगी से भरे हुए इस तरह के रिश्ते हैं। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कहीं कोई सिविल वॉर तो नहीं हो जाएगी दोनों देशों के बीच में। ये तो एक सवाल अपने आप में बना हुआ है। खाड़ी में माफ कीजिए साउथ चाइना सी में तनाव है और अमेरिकन की फौजें यहाँ पर डटी हुई हैं। अब चीन को लगातार अमेरिका उकसा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।